हेलो बच्चों, मैं हूँ कृष्णा। आप देख रहे हैं फंडा विद फन। तो ये क्लास 6 गणित प्रकाश बुक का पहला चैप्टर यानी पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किए थे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, वो हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, हम कहाँ कहाँ मैथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कशन किए थे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स जो जो टॉपिक्स हम इस वाले वीडियो पे कवर करेंगे उसको मैं इधर दी हुई हूँ, आप देख सकते हो। पहले हम डिस्कशन करेंगे कि पैटर्न इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में हम कहाँ कहाँ पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर पैटर्न एंड इट्स इम्पोर्टेंस, पैटर्न होते क्या है, ठीक है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें पैटर्न्स को क्यों जानना जरूरी है, पैटर्न्स को पढ़ना हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर हमारी जो एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, पेज नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया है पैटर्न्स को लेके, मैथमेटिक्स को लेके जो क्वेश्चन दिया है वो दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार हो? तो पहले देखते हैं पैटर्न्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर पैटर्न्स। तो हमारे चारों ओर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, हम सबके चारों ओर क्या होते हैं ना, पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम अपने चारों ओर की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, होम आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, है नहीं। तो किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि नेचर में कैसे पैटर्न देखने को मिलता है। नेचर में तो हर चीज़ पैटर्न से बना होता है ना। जैसे कि हम खुद को ही देख लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी तो एक पैटर्न से बना हुआ है। अगर हम अपने घर की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा घर में हर चीज़ में एक पैटर्न होता है। हमारा घर जो है वो भी बना है एक पैटर्न से, है ना। हमारा घर का जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो भी तो एक पैटर्न से बना हुआ है ना। फिर अगर हम अपने स्कूल की बात करेंगे, ठीक है, हमारे स्कूल की बात करेंगे तो हम जब स्कूल में प्रेयर क्लास में जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पहले लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ या फिर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ। तो ये भी क्या है, एक तरह का पैटर्न है या नहीं। फिर आता है देखो दूसरा, हमें कहाँ पैटर्न देखने को मिलता है ना, दूसरा हमें देखने को मिलता है इन द मोशन ऑफ द सन मून एंड स्टार्स। देखो बच्चों, यहाँ पे सन मून एंड स्टार दिया है, इसीलिए हम इसको सोलर सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में भी हमें क्या देखने को मिलता है, पैटर्न देखने को मिलता है। कैसे, देखो सन जो होता है वो बीच में है, ठीक है, सेंटर में सन है। तो उसके चारों ओर क्या होता है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, उसके चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स क्या करते हैं ना, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है नहीं, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। फिर वो प्लैनेट के चारों ओर हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं ना, अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हर एक चीज़ में क्या होता है ना, हमें पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम पैटर्न देख पाते हैं, मतलब नोटिस कर पाते हैं या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन हर एक चीज़ में क्या होता है ना कुछ पैटर्न छुपा होता है, ठीक है। देखो, तो हम जो भी देखते हैं दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी देखते हैं, वो सारे सारे में क्या होता है ना, पैटर्न होते हैं। तो आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ खरीद लेते हो क्या, नहीं, आप पहले देखते हो कि कौन सा चीज़ का डिज़ाइन अच्छा है, ठीक है, कौन सा चीज़ का जो पैटर्न है। मान लो आप ड्रेस खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, उसका आपको बोलते हो ना कि नहीं नहीं ये ड्रेस का पैटर्न बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे किसका बात करते हो, पैटर्न की बात करते हो, ठीक है। तो फिर आता है कुकिंग, खाना पकाने में क्या होता है या नहीं। फिर थ्रोइंग ए बॉल, बॉल फेंकने का भी क्या होता है, अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है, अपना एक सीक्वेंस होता है। देखो मान लो कोई बॉल फेंक रहा है तो वो क्या करेगा, पहले हाथ को क्या करेगा, पीछे लेता है या नहीं, पहले वो क्या करता है, अपनी पोजीशन से पीछे लेता है फिर आगे फेंकता है। लेकिन वहीं पे अगर वो क्या करेगा ना, आगे लेके पीछे फेंकेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ में क्या होता है ना, खुद का एक पैटर्न होता है, वो चाहे गेम्स खेलना हो, ठीक है, वेदरिंग पैटर्न को समझना हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हो, तो ये सारे चीज़ों में क्या होता है ना, पैटर्न्स फॉलो होता है, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि हर एक चीज़ में क्या होता है ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि पैटर्न्स होते क्या हैं। पैटर्न्स, ए पैटर्न इज ए सीक्वेंस और डिज़ाइन दैट रिपीट इन ए रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल वे। तो ये जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस होते हैं, एक डिज़ाइन होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, एक रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल वे में। ठीक है, एक रेगुलर वे में क्या होते हैं ना, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सीक्वेंस होता है या फिर हम डिज़ाइन कह सकते हैं। ठीक है, जो कि रेगुलर वे में क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे कि हमने इधर देखा था, तो आप देख सकते हो ये जो मधुमक्खी का छाता है, ठीक है, ये भी एक तरह का पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि आप ये जो शेप है ये क्या हेक्सागन का शेप है। देखो यहाँ पे 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइड वाला यानी जो हेक्सागन है ये पूरी पिक्चर में क्या हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना। ये पूरी जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, हेक्सागन वाला जो शेप है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का पैटर्न है। तो इसका मतलब पैटर्न क्या है ना, पैटर्न इज ए सीक्वेंस। ठीक है, पैटर्न इज ए सीक्वेंस और डिज़ाइन दैट रिपीट इन ए रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल वे। पैटर्न हमें किसे कहते समझ में आ रहा है कि पैटर्न जो है वो एक सीक्वेंस है या फिर एक डिज़ाइन है जो कि रेगुलरली रिपीट होता होगा, है ना, उसको हम पैटर्न कहते हैं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी पैटर्न्स। हम लोगों के लिए पैटर्न्स पढ़ना या फिर पैटर्न्स जानना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, हमें क्यों पैटर्न्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पैटर्न हेल्प अस फाइंड ऑर्डर, मेक प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स एंड डेली लाइफ। क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये जो पैटर्न्स होते हैं वो हमें हमारी मैथ की दुनिया हो या फिर हमारी डेली लाइफ हो, ठीक है, उसमें ऑर्डर को ढूंढने में, ठीक है, प्रेडिक्शन करने में यानी अंदाज़ा लगाने के लिए, या फिर हमारी जो रिलेशनशिप होता है वो चाहे नंबर के बीच का रिलेशनशिप हो, ठीक है, नंबर के रिलेशनशिप हो, या फिर हमसे जुड़ी जो सोसाइटी है, हमारा जो फैमिली है, वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, कोई किसका कज़िन होता है, कोई किसका फादर होता है, मदर होता है, ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप को समझने में हमारा जो पैटर्न्स होता है वो क्या करते हैं ना, हमें मदद करते हैं। तो अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि पैटर्न सिर्फ एक ही तरह का होगा, नहीं, तो पैटर्न्स का प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, जैसे कि पहले आता है नंबर पैटर्न, इसके बारे में तो सबको पता होगा। ठीक है, ये सबसे कॉमन पैटर्न है। हम जितने भी पैटर्न्स पढ़ेंगे वो सब में से कॉमन पैटर्न क्या है, नंबर पैटर्न। देखो यहाँ पे नंबर पैटर्न का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, पहला आ जाता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा तो हम क्या बोल सकते हैं ना, 5, फिर 6। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो नंबर का सीक्वेंस है ये एक पैटर्न फॉलो करता है। कौन सा पैटर्न ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का पैटर्न, यानी उसका जो सक्सेसिव यानी उसका जो आफ्टर नंबर होगा वो क्या होगा ना, उसका जो प्रीवियस नंबर पे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका आफ्टर वाला यानी उसका सक्सेसिव नंबर हमें मिल जाएगा। 6 के बाद क्या आएगा ना, 6 + 1 7 आएगा। तो हमने ये कैसे बता दिया, क्योंकि उसका जो ऑर्डर होता है हमें पता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको लेके प्रेडिक्ट किया। ठीक है, प्रेडिक्ट तो नहीं, हम बोलेंगे कि उसका नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर क्या होगा हमने बता दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का पैटर्न है। ठीक है, और एक पैटर्न हम लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम और एक पैटर्न लेते हैं। मान लो इधर क्या दिया है, और एक पैटर्न लेते हैं 2 का मल्टीपल। ठीक है, 2 का मल्टीपल, तो पहले क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8। अगर उसका बाद वाला नंबर क्या होगा कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, 10 कहेंगे, फिर 12, क्योंकि इसका भी पैटर्न हमें पता है कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमें आसान लगता है ना, अगर हमें पैटर्न पता होता है तो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या हो जाता है ना, आसान हो जाता है।
तो फिर आता है शेप पैटर्न्स, यानी शेप को लेके भी पैटर्न हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वैसे हम समझने के लिए लेते हैं इधर ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसका अगला शेप क्या होगा, तो हम झट से बोल सकते हैं कि पहले ट्रायंगल होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर ट्रायंगल होगा, तो ऐसे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि पहले ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पैटर्न में है, ठीक है, ये जो शेप है वो क्या है, एक पैटर्न फॉलो करती है। वैसे उसके बाद क्या आता है ना, कलर पैटर्न, यानी कलर को लेके भी पैटर्न हो सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि पहले क्या आ गया, रेड कलर, फिर आ गया येलो, फिर रेड, फिर येलो, तो उसके बाद वाला क्या आएगा, रेड आएगा, है ना, उसका बाद वाला क्या आएगा, रेड, ठीक है, फिर क्या आएगा ना, येलो आएगा, है नहीं। तो ऐसे क्या हो सकता है ना, ये एक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है ग्रोइंग पैटर्न्स, ग्रोइंग यानी जो बढ़ता हुआ रहता है, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो इधर आप देख सकते हो कि ये जो एक पैटर्न दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है ना, पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन। तो ये क्या हो रहा है ना, एक एक सीक्वेंस के बाद क्या हो रहा है, ये एक एक लाइन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है ना, एक इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है ना, ग्रोइंग पैटर्न को फॉलो करता है। फिर आता है पैटर्न्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेके भी पैटर्न बन सकते हैं। जैसे कि मान लो रंगोली, रंगोली में क्या होता है ना, वो जो डिज़ाइन होती है वहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है ना, एक सीक्वेंस फॉलो होता है। टाइल्स आप देखे होंगे घर में जो टाइल्स लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हम अलग अलग टाइल्स लगाते हैं, या कुछ टाइल्स जो होते हैं उसको हम सीक्वेंस से सजाते हैं, है नहीं। तो हर एक चीज़ में क्या होता है ना, पैटर्न्स का फॉलो होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है नहीं, पैटर्न्स क्या है, पैटर्न्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये जानने के बाद अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो क्या, जो कि हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, मैथ का यूज़ होता होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे डेली लाइफ में मैथ का यूज़ होता होगा। तो देखो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हूँ, पर्सनल फाइनेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल। तो आप कॉपी में कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी सोच के लिख सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल फाइनेंस, स्पोर्ट्स, गेम, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, इसमें मैथ का यूज कैसे होता है, ठीक है, इसका चर्चा मैंने इसका जो पहला वाला वीडियो है उसमें की हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो फिर से बता देती हूँ कि जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स हमारी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, ठीक है, प्रोपेल का मतलब होता है ग्रो कराना या फिर एडवांस बनाना। तो ह्यूमैनिटी को आगे करना या फिर एडवांस करने में मैथमेटिक्स कैसे मदद करता है। तो पहले आता है कि जो मैथमेटिक्स होता है वो हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट हेल्प इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, जिससे हम क्या करते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करके, डिस्कवरी करके हम एडवांस बनते हैं। यूज टू बिल्ड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ठीक है, मशीन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में मदद करता है नहीं। पावर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करता है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, है नहीं, जो कि हमें एडवांस कराता है। फिर इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इसेंशियल कार, ट्रेन, प्लेन्स, ये सब बनने में मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं। फिर आता है रन्स द इकोनॉमी, ठीक है, ह्यूमैनिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन
आप सबको पता होगा कि जो इकोनॉमी होता है वो ह्यूमैनिटी का लाइफ लाइन होता है, जीवन रेखा होता है। अगर हमारा बैंकिंग, बजटिंग, स्टैटिस्टिक अगर सही होगा ना तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन में ग्रोथ होगा। तो जिसमें हम क्या करते हैं, मैथ का यूज करते हैं। सपोर्ट डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग एंड डाटा। देखो हमारा ह्यूमैनिटी का जो एडवांस होने में, ठीक है, डेमोक्रेसी भी क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में हमें पता है कि वोटिंग होता है, तो वो वोटिंग में भी हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन का यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स रोल प्ले कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइज टाइम, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर में हम क्या करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर हेल्प इन डेली लाइफ, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, शॉपिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, वहाँ पे भी हमारा मैथ का यूज़ होता है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ड्राइव्स फ्यूचर इनोवेशन, ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या हम इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ हमें ले जा रहा है। जैसे कि हम एआई की बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, मेडिसिन, तो इन सभी चीज़ों में हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं ताकि हमारा जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, हमारा जो मानव सभ्यता है उसका ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको पढ़ के मज़ा आता होगा और समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना और इस तरह का ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।